राजस्थान विधानसभा चुनावों की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और लगता है वसुंधरा राजे के राजनीतिक जीवन की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें किनारे लगाना शुरू कर दिया है। तो आइए जानते हैं, राजस्थान में वसुंधरा राजे को किनारे करना बीजेपी के लिए कितना बड़ा जोखिम हो सकता है। ऐसी चर्चाएं तो पहले से तेज थीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 जनसभाओं में मानो उन पर मुहर लगा दी। वह जिस खुली जीप पर सवार होकर आए, उनके साथ सिर्फ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी थे। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश की प्रभावशाली नेता वसुंधरा राजे नहीं थीं। मंच का संचालन सांसद दिया कुमारी कर रही थीं। मंच पर प्रदेश भाजपा की कई महिला नेताएं भी मौजूद थीं। दिया कुमारी को संघनिष्ठ नेताओं का अप्रत्याशित समर्थन भी पार्टी के पुराने पहरेदारों को चौंका रहा है। प्रधानमंत्री ने जयपुर की सभा में न तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जिक्र किया और न ही उनके नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की उपलब्धियों का। राजस्थान में चेहरा विहीन भाजपा की इस स्थिति को लेकर चर्चाएं छिड़ गई हैं। भाजपा ने नई संसद के पहले ही सत्र में नारी शक्ति वंदन विधेयक को दोनों सदनों में पारित करवाया है। ऐसे समय में प्रदेश की एक ताकतवर महिला नेता अगर अग्रणी भूमिका में नहीं दिख रही हैं, तो जाहिर है लोगों का ध्यान उस पर जाएगा ही। हैरान करने वाली बात यह है कि एक अनुभवी नेता की तरह वे अपने गुस्से और मनोभावों को लगातार पी रही हैं। उन्होंने अब तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया सार्वजनिक तौर पर नहीं दी है जिसकी उम्मीद उनसे बहुत से राजनीतिक खेमे लगाए हुए हैं। राजस्थान की राजनीति में करीब 10 साल पहले अपने एक प्रतिद्वंद्वी को दी अशोक गहलोत की एक नसीहत को याद करें। जो नेता इस प्रदेश में जहर पीना सीख जाता है वह कामयाब हो जाता है, और जो नहीं पी सकता वह दरकिनार हो जाता है। कुछ लोग मान रहे हैं कि वसुंधरा इस समय गहलोत की पुरानी सलाह पर अमल कर रही है। वसुंधरा 2003 से लगातार हर 5 साल बाद अपनी प्रभावशाली यात्राएं प्रदेश भर में निकालती रही हैं। ये पहला मौका है जब उनके नेतृत्व में यात्रा नहीं निकली और 4 दिशाओं और 4 इलाकों में अलग अलग यात्राएं सामूहिक नेतृत्व में पार्टी ने निकाली। एक मौका तो ऐसा था जब आज के असम के राज्यपाल और तब वसुंधरा राजे के प्रतिद्वंद्वी गुलाबचंद कटारिया ने मेवाड़ में अलग से यात्रा निकालनी चाहिए थी, तो उसे रोक दिया गया था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे कयासों को दरकिनार करते हुए सोमवार को चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ में हुई सभा में साफ कहा, इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक ही चेहरा है और वह कमल, हमारा उम्मीदवार सिर्फ कमल है। इसलिए एकजुटता के साथ कमल को जिताने के लिए भाजपा कार्यकर्ता काम करें। प्रदेश के इस मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अब प्रश्न उठ खड़ीडीढ़ा हुआ है कि भाजपा ने राज्य में किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया है। इसके पीछे क्या वजह है? और भी कई प्रश्न इससे जुड़ गए हैं। क्या किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी? ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? वसुंधरा राजे की उपेक्षा क्यों हो रही है? क्या ये स्थिति भाजपा के पक्ष में जाएगी? क्या इस स्थिति का भाजपा को नुकसान हो सकता है? हमने इन प्रश्नों के जवाब तलाश करने की कोशिश आम मतदाताओं और कुछ सजग प्रेक्षकों से बातचीत करके की। राजस्थान के चुनावी समर को लेकर हम जब भाजपा और संघ के पुराने नेताओं से बातचीत करते हैं, तो एक नया सार यह निकल कर आ रहा है कि अब बाकी प्रदेशों की तरह भाजपा का चेहरा तो बदला ही जा रहा है, उसकी चाल भी बदली जा रही है। राजस्थान में तो पार्टी का चरित्र भी बदलने की तैयारी में है। किसी दौर में राज्य के कद्दावर नेता और भाजपा के संस्थापक सदस्य भैरों सिंह शेखावत ने एक बातचीत में 2008 के चुनाव से ठीक पहले मुझसे कहा था, यह भाजपा सामान्य भाजपा नहीं, मेरी बनाई भाजपा है, और इसमें मैंने राजस्थान के 36 राजनीतिक दलों को एक एक करके मिलाया है। शेखावत ने तब अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, कृषिकार लोक पार्टी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल, लोक दल जैसे कितने ही दलों को राजस्थान भाजपा में मिलाने की जुगत की थी। लेकिन शेखावत जैसे ही दिल्ली गए और उपराष्ट्रपति बने, तो राजस्थान भाजपा की कमान प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वसुंधरा राजे को सौंपी गई थी। वसुंधरा राजे को 2003 के चुनाव में मिली कामयाबी का ऐसा असर हुआ कि भाजपा में शेखावत और जसवंत सिंह सहित विभिन्न बड़े नेताओं के अधिकतर सिपहसालार राजे के साथ आ जुटे। बड़े नेता हाशिए पर खिसकते गए और वसुंधरा राजस्थान भाजपा में एक नया उल्लास लेकर आईं।
साल 2008 में चुनाव हुए तो संघनिष्ठ नेताओं ने वसुंधरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नतीजे कांग्रेस के पक्ष में चले गए। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि वसुंधरा का करिश्मा और बढ़ गया और वे 2013 में 200 सीटों वाली विधानसभा में 163 सीटें लेकर आईं। कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार शुरू से कुछ संदेह जताए जा रहे थे कि संभवतः वसुंधरा को चुनाव में चेहरा घोषित नहीं किया जाए, लेकिन भाजपा की चारों राजनीतिक यात्राएं जहां जहां गईं, वहां वहां वसुंधरा की गैर मौजूदगी के कारण उल्लास की कमी लोगों ने महसूस की। प्रेक्षकों का मानना है कि राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत के बाद भाजपा अब एक और पीढ़ी के परिवर्तन वाले दौर में है। संघ और भाजपा के नेता अब पार्टी को एक नए चरित्र में ढालने तो जा ही रहे हैं, पार्टी संगठन में वे जनरेशन शिफ्ट भी कर रहे हैं। एक प्रमुख संघनिष्ठ भाजपा नेता का कहना है, मोदी देश भर में अमृतकाल की टीम तैयार कर रहे हैं जो 2047 में पार्टी को अभूतपूर्व कामयाबी के दौर में ले जाए, और आज जो चेहरे तय हो रहे हैं वे अगले 25 साल के लिए होंगे, इसलिए अभी और बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। संघ के पुराने नेता और भाजपा में कई राजनीतिक पीढ़ियों का उतार चढ़ाव देख चुके कन्हैयालाल चतुर्वेदी कहते हैं, देश हो या प्रदेश, अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं। नए लोग आने ही चाहिए, नए तभी आएंगे जब पुराने अपने अनुभवों से और नए अपने काम से संगठन को मजबूत बनाएंगे। एमएलए हो या एमपी, 3 बार से अधिक मौका नहीं दिया जाना चाहिए, तभी तो युवा आगे आएंगे। चतुर्वेदी ने संघ की प्रसिद्ध पत्रिका पाथेय कण का लंबे समय तक संपादन किया है। वे बताते हैं, संघ में भी अब नई पीढ़ी आ चुकी है, नए लोग तेजी से आ रहे हैं। हमारे यहाँ अब अधिकतर प्रचारक 50 साल से कम उम्र के हैं। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।